हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम यूनिट नंबर 11 क्लास 10 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि तमाम की तमाम वीडियोस आप तक पहुंचे मेरी। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। गिव दैट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 331 मीटर्स पर सेकेंड। आपको स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करना है एयर में। टेम्परेचर आपको गिवन है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सो टेम्परेचर डाटा बनाएंगे। सबसे पहले टेम्परेचर हमारे पास है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड जो एयर के अंदर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो है 331 मीटर्स पर सेकेंड। और आपको स्पीड ऑफ साउंड इस 50 डिग्री पे कैलकुलेट करना है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में 273 ऐड करके। जब आप 50 डिग्रीज में 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 323 केल्विन। 323 केल्विन। अब हम स्टूडेंट्स फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है आपने इसी चैप्टर में डिस्कस किया है। V इज इक्वल टू 331 टाइम्स अंडर रूट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 273। ठीक है, अब सोल्यूशन हम इसका देखेंगे। V is equal to 331 multiply by, instead of temperature you put the value of temperature which you convert into Kelvin, 323 डिवाइडेड बाई 273। अब जरा कैलकुलेटर से इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप कर लें 323 को 273 से डिवाइड, जो आंसर आए उसका अंडर रूट ले लें और फिर मल्टीप्लाई कर लें उसको 331 से। जो टोटल आंसर हमारे पास आ रहा है आफ्टर कैलकुलेशन वो आ रहा है 360 मीटर्स पर सेकेंड। 360 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। करेक्ट यूनिट आपने जरूर प्लेस करना है, इसके मार्क्स होते हैं आपके पास। अच्छा स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास। अ पर्सन हैज एन ऑडिबल रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। एक पर्सन की जो ऑडिबल रेंज है वो कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। व्हाट आर द distinguishing wavelengths of sound waves in air corresponding to these two frequencies। आपको इन दोनों फ्रीक्वेंसीज पे वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव जो है वो कैलकुलेट करना है, जबकि स्पीड ऑफ साउंड एयर में है 340 मीटर्स पर सेकेंड। आज स्टूडेंट्स डाटा बनाते हैं। हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज हैं, तो एक पहली जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम ले लेते हैं 20 हर्ट्ज और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको हम ले लेते हैं F2 20 किलो हर्ट्ज। अच्छा जी, किलो का मतलब है 10 की पावर 3 हर्ट्ज। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। आपने कैलकुलेट क्या करना है? लैम्डा 1 वेवलेंथ कैलकुलेट करना है अक्रॉस F1 और लैम्डा 2 वेवलेंथ अक्रॉस F2 आपको कैलकुलेट करना है। जबकि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो आपको गिवन है वो कितना है? 340 मीटर्स पर सेकेंड। ये टोटल डाटा है आपके पास। फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे? बहुत आसान, बहुत इजी फॉर्मूला। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सही है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे और सोल्यूशन करेंगे। V इज इक्वल टू F1 लैम्डा 1। जब हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को कंसिडर करेंगे, हमें लैम्डा 1 कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा 1 को तना छोड़ दें, V ओवर F1। V कितना है? 340 डिवाइडेड बाय F1 कितना है हमारे पास? 20 हर्ट्ज। दोनों को जब आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे 340 डिवाइडेड बाय 20, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17 मीटर्स। ये हमारे पास फर्स्ट वेवलेंथ आ गई अक्रॉस द फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज। अब इसी तरह हम सेकेंड वेवलेंथ भी फाइंड आउट करेंगे, F2 लैम्डा 2। हमें लैम्डा 2 फाइंड आउट करना है, तो V ओवर F2 हो जाएगा। V की वैल्यू 340 और F2 है हमारे पास 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे, तो वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 0.017 मीटर्स। 0.017 मीटर्स। बुक में भी अगर आप आंसर देखें तो बुक का आंसर भी आपके पास कुछ यही आ रहा है। ठीक है जी,
सही है, तो ये आपके पास दोनों वेवलेंथ्स आ गई। अच्छा, ये बहुत छोटी वैल्यू है, सो हम इसको जो है अगर मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें तो ये मिलीमीटर्स में आ जाएगा। अगर आप इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें सो ये हो जाएगा 17 मिलीमीटर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों वेवलेंथ्स आ गई निकल करके। अच्छा स्टूडेंट्स, थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास, अ शिप यूजेस अल्ट्रासोनिक पल्सेस टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सबमरीन beneath the ship. A sound pulsing is transmitted into the sea, and the echo from the seabed is received after 40 meters per second. The speed of sound in sea water is 1480 meters per second. 1480 meters per second. Calculate the deepness of the submarine. आपको सबमरीन कितनी डेप्थ में, उसकी डेप्थ कैलकुलेट करनी है, जबकि जो आपको इको सुनाई दे रहा है सी बेड से जो पल्सेस है वो टकरा के जो आपको इको रिसीव हो रहा है वो हो रहा है 40 मिली सेकेंड के अंदर, और स्पीड ऑफ साउंड वाटर के अंदर, सी वाटर के अंदर है 1480 मीटर्स पर सेकेंड। आए इसका डाटा बनाएंगे। सबसे पहले हम हमें जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमारे पास टाइम गिवन है सबसे पहले 40 मिली सेकेंड। सही है, मिली का मतलब ये है कि जब आप इसको सेकंड पे कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1000 से डिवाइड होने के बाद 0.04 सेकेंड। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आपके पास जो इको प्रोड्यूस हो रहा है, आपके पास वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, प्रोड्यूस होकर के सी बेड को टकराती हैं और टकरा करके वापस आ रही हैं। सो आपके पास जो इको प्रोड्यूस हो रहा है, इन दोनों पाथ का जो आपको टोटल टाइम है वो है 0.04 सेकेंड। समझ में आती है, वेव्स जनरेट हो रही है, जनरेट होके सी बेड को टकरा रही है, टकरा के दोबारा हमारे पास आ रही है, हमारे कानों तक आ रही है, सो इको प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस पूरी जर्नी का जो टाइम है वो है 0.04 सेकेंड। अब हमें अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, हमें कहता है कि सी बेड का जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करें, डेप्थ ऑफ सी का डिस्टेंस कैलकुलेट करें, सबमरीन कितनी डेप्थ में। तो अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो बेसिकली हमें सिर्फ यहां से लेकर के इस डेप्थ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो टाइम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 0.04 सेकेंड तो टोटल जर्नी का, टोटल इको प्रोड्यूस होने का टाइम है। सही है, तो टाइम हम क्या कर लेंगे, हाफ कर लेंगे। इसको यहीं पे अगर हम डिवाइडेड बाय 2 कर लें तो हमारे पास आ जाता है 0.02 सेकेंड्स। सही है, ये टाइम हम यूज करेंगे अभी यहाँ पर। डिस्टेंस आपको जो है वो कैलकुलेट करना है और स्पीड आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। स्पीड ऑफ साउंड जो सी वाटर के अंदर है वो है 1480 मीटर्स पर सेकेंड। ऐसा ही है। अब आ जाए फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो कौन सा फॉर्मूला होगा, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस को अलग करने, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो स्पीड कितनी है 1480 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 0.02। दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 29.6 मीटर्स, जिसको हम अप्रोक्सीमेट करें तो 30 मीटर्स कह सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास डेप्थ ऑफ सी तक का डिस्टेंस आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 4 जो कि लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, a night bird emit pulses of sound to detect their prey. The speed of sound in air is 340 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, जो बैट है वो साउंड वेव्स जो है वो इमिट कर रही है अपने प्रे को डिटेक्ट करने के लिए, जबकि स्पीड ऑफ साउंड जो एयर के अंदर गिवन है वो आपको गिवन है 340 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा जी, उसके बाद कहता है पार्ट ए के अंदर जो आपको पार्ट ए है उसमें अ बैट इमिट्स अ पल्स ऑफ साउंड ऑफ वेवलेंथ 0.0080 मीटर्स। जो बैट साउंड वेव इमिट कर रही है उसकी जो वेवलेंथ है वो है 0.008 मीटर्स। आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये तो है पार्ट ए। पार्ट ए में क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड आपको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला। ठीक है, सो यहाँ पे जो है वो v की वैल्यू कितनी है 340 है,
एफ कितना है हमें पता नहीं, वेवलेंथ कितनी है 0.008, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाय 0.008 मीटर्स। सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 42.5 हर्ट्ज। सो ये पहली फरमाइश पूरी हो गई, पार्ट ए हो गया इसका, सही है। पार्ट बी में कहता है आपसे द पल्स ऑफ साउंड हिट्स इट्स प्रे एंड इट्स रिफ्लेक्टेड इन द बेड। जो पल्स हैं वो बेड तक जाएंगी और वापस रिफ्लेक्ट होंगी। मतलब अगर ये बेड है, सही है, पल्स जो है वो जो जनरेट हो रही है साउंड की वो प्रे तक गई, बेड है ये प्रे तक गई और प्रे तक जाने के बाद वापस यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। सो the bat receives the pulse 0.10 seconds after it is emitted। जो बैट रिसीव कर रहा है पल्सेस वो कितने देर बाद रिसीव कर रहा है, 0.10 seconds। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पल्स ऑफ साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम। इस पूरे जो ड्यूरेशन में जो पल्स ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। पल्स ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, पहले बैट से पल्स जो है वो इमिट हुई और वो प्रे तक गई और फिर वापस जो है वो पलट के बैट तक गई, तो टोटल डिस्टेंस जितना ट्रेवल हुआ है यहाँ पर बाय वेव वो आपने कैलकुलेट करना है। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन हमारे पास फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी यूज किया था, ठीक है। आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय टी हो जाएगा। सो v कितना है 340 मल्टीप्लाई बाय 0.10। जब आप इनको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 340 मल्टीप्लाई बाय 0.10, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 34 मीटर्स। ये वो टोटल डिस्टेंस है जो पल्स ने कवर किया है, ठीक है ना। अब आप अगर कहते हैं कि आपको जो है वो कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पल्स ऑफ साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। अब आप क्या करें, अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें, 34 डिवाइडेड बाय 2, सो ये आपके पास डिस्टेंस निकल के आ जाएगा 17 मीटर्स, सही है। 17 मीटर्स आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। कैलकुलेट किया वो टोटल डिस्टेंस जो पल्स ने कवर किया है, जब बैट से पल्स इमिट हुई और इमिट होकर के प्रे तक गई, प्रे से जो है वो दोबारा रिफ्लेक्ट होकर के बैट तक आई, तो जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ था वो 34 मीटर्स का हुआ था। जबकि पार्ट 3 के अंदर जो है वो कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बेड। आपको बेड से प्रे तक का डिस्टेंस अगर मालूम करना है तो ये वो हाफ डिस्टेंस है जो आपने कैलकुलेट करना है। सो सिंपल, आपके पास टोटल डिस्टेंस को आप 2 से डिवाइड कर दें तो 17 मीटर्स आ जाएगा। इसको करने का एक तरीका है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, सही। इसको करने का एक तरीका क्या है कि आप जो है वो क्या करेंगे, इसी सेम फॉर्मूले में S इज इक्वल टू वी इंटू टी में टी की वैल्यू को हाफ कर दें। हमारे पास टी की वैल्यू थी 0.10, सही है। 0.10 इस टोटल जर्नी का टाइम है, आप इसको हाफ कर दें तो ये हो जाएगा 0.05। सो जब आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 17 मीटर्स हो जाएगा। तो दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल्स हो गए एंड इंशाल्लाह आपको जो है वो आई होप आपको समझ में आए होंगे न्यूमेरिकल्स। अगर कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।